डिफेंस कॉलोनी जाटमो में अलाव जलवा रही हो क्या? तुम्हारी पूरा विधायक निधि का पैसा जाटमो में उड़ा रही हो? बेवकूफ। सही बता। नहीं, इस टाइप की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे। आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। अपने वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। एक काम करो, मेरे पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है। चिरकुट टोटी चोर का साथी। तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? नहीं अभी तो नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। ये शब्द कानपुर बीजेपी नेता धीरज चड्ढा के हैं। शब्द का प्रयोग सपा की महिला विधायक नसीम सोलंकी के खिलाफ किया गया, जिसके बाद कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक नसीम सोलंकी के साथ हॉट टॉक करने वाले बीजेपी नेता धीरज चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हुई थी, जिसके बाद सपा नेताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कानपुर के स्वरूप नगर थाने में सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। धमकाने वाले कथित भाजपा नेता धीरज के घर पर देर रात पुलिस ने छापेमारी की। दोनों के बीच कहासुनी और तू मैं इस कदर बढ़ी कि तू तड़ाक शुरू हो गई। दरअसल सीसामऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी और बीजेपी नेता धीरज चड्ढा के बीच बातचीत का एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, दोनों नेताओं की तरफ से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता धीरज चड्ढा ने सपा विधायक नसीम सोलंकी को फोन कर खूब खरी खोटी सुनाई और पीटने की धमकी दे डाली। कहा, तुम घर में बैठकर क्या कर रही हो? अलाव नहीं जलवा रही, मैं तुम्हें पीटूंगा। जवाब में नसीम सोलंकी ने कहा कि अलाव नहीं, तुम्हारी चिता ना जलवा दें। बेवकूफ आदमी, एक काम करो, मेरे पास आओ, हम तुम्हारा यहीं इलाज करवा दें। इस बीच धीरज की ओर से कुछ अमर्यादित बोल कहे गए। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर कटाक्ष करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। नसीम भी बोल गई कि अलाव नहीं, चिता जलवाएंगे। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में तकरार इतनी बढ़ गई कि धीरज चड्ढा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक को चुनौती दे दी। धीरज नसीम सोलंकी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हैं। बातचीत के दौरान नसीम सोलंकी लगातार धीरज चड्ढा से तमीज से बात करने के लिए कहती रही। भाजपा नेता धीरज चड्ढा नसीम सोलंकी के बीच दो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें भाजपा नेता नसीम सोलंकी को जूतों से मारने की धमकी देते हुए सुनाई दे सकते हैं। अलाव नहीं जलवाने के मुद्दे को लेकर सपा विधायक को पीटने की धमकी दी गई। इसके बाद दोबारा फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ये ऑडियो सुनिए। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? टाइम की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे। आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। अपने वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो मैं तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको। एक काम करो, मेरे पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है। चिरकुट टोटी चोर का साथी। तुम मेरा इलाज ना कराओ। हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? नहीं अभी तो माय गॉड हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हमारे वहाँ अलाव नहीं चल रहा। हमने तो तुमसे यही अरे अलाव नहीं जल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं जल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी। हमने कहा कहाँ कहाँ अलाव लगना है, तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगी अलाव? जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। तुमने कहा मेरी चिता जलाओगी, तुम्हारी इतनी हैसियत है? तुम्हारे अखिलेश यादव हैसियत है हिंदुओं की? तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता, मैं आता हूँ तुम्हारे घर, अभी आता हूँ, जलाओ मेरी चिता। तुम नसीम सोलंकी ने इस बारे में पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। वहीं समाजवादी पार्टी नेताओं में नाराजगी देखने को मिली। सपा नेताओं ने बीजेपी नेता पर कार्रवाई को लेकर थाने में हंगामा कर दिया। सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अनुज दुबे और अन्य नेताओं की ओर से दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और बीजेपी नेता के घर छापेमारी की, लेकिन वो घर से फरार हो गया। वहीं अन्य जगहों पर छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी को विनायकपुर से गिरफ्तार किया। धीरज चड्ढा ने कहा कि नसीम सोलंकी मुस्लिम क्षेत्रों में अलाव जलवा रही है। मैंने जब हिंदुओं के क्षेत्रों में अलाव जलवाने को कहा तो उन्होंने मेरी चिता जलाने की बात कही। गुस्से में मुझसे भी उल्टा सीधा निकल गया। स्वरूप नगर पुलिस लगातार मेरे घर में दबिश डाल रही है, परिवार को परेशान किया जा रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वहीं सपा विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि खुद को भाजपा नेता बताने वाले धीरज चड्ढा ने बेवजह मुझसे फोन पर अभद्रता की। वो पहले भी ऐसा कर चुका है, उस बार माफ कर दिया था मगर अब नहीं।
गौरतलब है कि धीरज चड्ढा पहले भी विवादों में रह चुके हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं जब धीरज ने नसीम सोलंकी को धमकी दी हो। उपचुनाव के दौरान जब सपा की प्रत्याशी बनकर नसीम सोलंकी मंदिर गई थी और महादेव की पूजा की थी, उस दौरान भी धीरज ने उन्हें धमकी दी थी, मगर उस समय नसीम सोलंकी ने उन्हें माफ कर दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी आगे की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।